जी किस से देख रहे हैं बिहार में जो सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है, मुसलमानों को क्या मिलेगा सर बिहार में? लॉलीपॉप अब तक तो मिलता ही आया है, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, आरजेडी रहा हो, सपा रहा हो, बसपा रहा हो, सबने मुसलमानों को लॉलीपॉप ही देने का काम किया है। चुनाव में वैसे गए थे बिहार, वो कह रहे थे कि मेरी भी ख्वाहिश है कि जो है तेजस्वी यादव सीएम बने, लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। किस तरह की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? देखिए, हिस्सेदारी हर जगह हमें हिस्सेदारी चाहिए। दोस्तों, गौर करना और बारीकी से हर नेता को परखना। एक ही नेता है जो पीएम के काबिल है, वो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर वो 30 सांसद और 20 सांसद लेकर के थर्ड फ्रंट में पीएम का दावेदार हो सकते हैं, तो क्या हम हिंदुस्तान के लोग बैरिस्टर साहब को 100 सांसद नहीं दे सकते? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो खैर बन ही नहीं सकता, कदापि नहीं बन सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि बिहार में जो असदुद्दीन ओवैसी जब गए थे तो वो कह रहे थे कि हिस्सेदारी की बात होगी, 5 विधायक उनके जीते थे, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या मुस्लिम विधायकों को अहम भूमिका मिलेगी, मंत्रालय में जगह मिलेगी, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम तक की मांग हो रही है। पंडित जी किस से देख रहे हैं बिहार में जो सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है, मुसलमानों को क्या मिलेगा सर बिहार में? देखो, बिहार में सत्ता परिवर्तन ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की हद के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, उसे क्या मिलेगा, मेन मुद्दा यहाँ ये बैठता है। क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात तो हम करते हैं, लेकिन जब उसी डेमोक्रेसी में उसी गुलदस्ते, जिस गुलदस्ते से भारत बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के गुलदस्ते, खूबसूरत गुलदस्ते से जो भारत बना, उस गुलदस्ते का कोई फूल मुरझाया न रह जाए, इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा बिहार की सरकार को। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव में बिहार में वो हिंदुस्तान के गुलदस्ते का फूल जिसने आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो इसका करारा जवाब देने का काम करेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसका नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को दबे कुछ लोगों को हम सम्मान दिलाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि सरिया कानून नहीं चलेगा, सीधा सीधा कटाक्ष कहाँ कर रहा है, आपको पता चल गया ना? देखिए, सरिया कानून कहाँ रहा है ये तो हमें बता दें कि सरिया कानून ये हिंदुस्तान है। जब जब तुम्हारे ऊपर आफत आता है तो तुम पाकिस्तान का बहाना ले लेते हो, जबकि अगर हमें सबसे ज़्यादा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है तो चीनी हिंदी भाई वालों से रहना है। क्योंकि चाइना जितना हमें आज तकलीफ पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, हमारे ज़मीन पे कब्जा करे बैठा है, उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिस पाकिस्तान की औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि हमारे सामने वो खड़ा हो जाए, उसकी इतनी औकात नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, सिर्फ उसे ही इजाज़त दे दे ये सरकार, तो यहाँ का मुसलमान जाके थूक देगा तो वो पाकिस्तान बह जाएगा। इतनी ताकत हिंदुस्तान के मुसलमान में है। लेकिन बार बार हिंदुस्तान के मुसलमान को जब आप दूसरी नज़रों से देखते हो तो वो तकलीफ उन मुसलमानों को ही नहीं, हम सच्चे सेकुलरिज्म को भी होता है। लेकिन सर, जिस तरह से देखा गया है कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी के नेता थे शहनवाज हुसैन, मुसलमान थे, मंत्रिमंडल में अच्छी जगह पे थे सर, मंत्री भी बने थे, लेकिन क्या बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ हो पाएगा? मुसलमान को तो फिर लॉलीपॉप ही मिलेगा सर। लॉलीपॉप अब तक तो मिलता ही आया है, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, आरजेडी रहा हो, सपा रहा हो, बसपा रहा हो, सबने मुसलमानों को लॉलीपॉप ही देने का काम किया है। अगर आज मुसलमानों की बात कोई कर रहा है, मुसलमानों की हक की बात कोई कर रहा है, और देखिए बार बार ये कहा जाता है कि मुसलमानों की बात आप कर रहे हो, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। हम पाकिस्तान के मुसलमान की हक की बात तो नहीं कर रहे हैं, अफगानिस्तान के मुसलमान की हक की बात तो नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम बात अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, और बात उसी की जाती है जो कमज़ोर होता है, मदद उसी की जाती है जो कमज़ोर होता है। और राजनीतिक रूप से, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में अगर
हमारे हिंदुस्तान में कोई कमज़ोर रह गया मेरा भाई, तो वो भाई मुसलमान रह गया। इसलिए हम मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं, करेंगे और अंतिम दम तक मुसलमानों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। लेकिन सर देखा गया है कि जिस तरह से आपके विधायक भी गए, मुसलमान भी सर ज़्यादा जो है महागठबंधन पे उम्मीद जता रहा है, महागठबंधन को आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए, महागठबंधन को समर्थन और विरोध करने का सवाल नहीं है। हाँ, सवाल ये उठता है कि जो विधायक हमारे थे वो चले गए, वो बिक गए, उनको बिकना था वो बिक गए। जो टिकाऊ है वो टिके हुए हैं और इसका रिजल्ट उनको आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ज़रूर देगी। और आरजेडी को और महागठबंधन को भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं सावधान और आगाह करना चाहता हूँ कि कोई भी निर्णय ऐसा मत ले लेना जिससे कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को तकलीफ पहुँच जाए। अगर तकलीफ पहुंचता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके खिलाफ खड़ा मिलेगा और अपनों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेगा। सर लेकिन जिस तरह से चुनाव में वैसे गए थे बिहार, वो कह रहे थे कि मेरी भी ख्वाहिश है कि जो है तेजस्वी यादव सीएम बने, लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। किस तरह की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? देखिए, हिस्सेदारी हर जगह हमें हिस्सेदारी चाहिए, राजनीति में हमें जगह चाहिए, राजनीति में हमें जगह नहीं मिलता। अब आप बताओ ना, बिहार में आरजेडी को सींचने वाला अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष रहे और उन्होंने जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन जब कुछ मिलने की बारी आया तो वो बैक साइड हो जाते हैं। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि कमाए लंगोटी वाला और खाए धोती वाला, यानी कि मेहनत करने वाला फिर दरी बिछाता ही रह जाए, झंडा उठाता ही रह जाए, और जो आराम से एसी में बैठा है वो जाकर कहीं डिप्टी सीएम बन जाए। क्या वो ऐसे ही बोलने लगे? नहीं, ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब का मुकाबला कौन कर सकता है? और दरी बिछाने वाला, चटाई बिछाने, बिल्कुल, यानी कि उन लोगों की सोच यही है कि जी ये लोग हैं सिर्फ हमारा झंडा उठाए, हमारा दरी बिछाए, हमारा जिंदाबाद करे, लेकिन हक की जब बात आएगी तो उनको सबसे पीछे धकेलने का काम ये लोग करते हैं। और इसी का विरोध बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में मुख्यमंत्री बनने नहीं गए थे, बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने गए थे, बिहार के लोगों को हक और हुकूक की समझ दिलाने गए थे, संविधान क्या ताकत उनको देता है ये बताने गए हैं वहाँ पे, और लोग आज जागे हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है कि वो बिक गए, वो टूट गए 4 हमारे, लेकिन उन 4 की जगह देखना आप आने वाले चुनाव में 40 हमारे साथ होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का सर बयान भी आपको याद होगा, वो कह रहे थे कोई माई का लाल नहीं है जो मुसलमानों का नागरिकता छीन ले, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार कर दे। तो मुसलमान उनको समर्थन दे रहे हैं सर, दिख नहीं रहा आपको? देखिए, बोलना और इम्प्लीमेंट करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं, मैं आपका समर्थन करूंगा, लेकिन हक की बात नहीं होनी चाहिए, अमली जामा होनी चाहिए उस बातों पे कि हाँ मुसलमानों को वाकई राजनीति में हिस्सेदारी मिली नहीं मिली। अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, उस पर भी हमारी निगाहें हैं, और उसके बाद जो धरातल पे सरकार द्वारा जो लाभान्वित योजनाएं हैं आम जन के लिए, क्या वो मुसलमानों तक पहुँच पाता है कि नहीं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। जो सीमांचल के हमारे लोग हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हैं, रोटी को मोहताज हो जाते हैं। आज आपने देखा कि हमारा विधायक बिक जरूर गया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जमीर आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने खजाने से, अपने पैसे से बिहार के लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को मदद करने का काम किया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, खाद्य पदार्थ के रूप में हो, उनकी मदद करने का काम। सर लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का जो बयान है उसको किस देख रहे हैं? वो कह रहे हैं 2014 वाले नहीं रहेंगे, 24 में हम रहे या ना रहे, 14 वाले नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री की नजर है उनकी, सर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूं कि, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम को मैं से अपील भी करना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, गौर करना और बारीकी से हर नेता को परखना। एक ही नेता है जो पीएम के काबिल है, वो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर वो 30 सांसद और 20 सांसद लेकर के थर्ड फ्रंट में पीएम का दावेदार हो सकते हैं, तो क्या हम हिंदुस्तान के लोग बैरिस्टर साहब को 100 सांसद नहीं दे सकते, 50 सांसद नहीं दे सकते? अगर जिस दिन 50 इसी 2024 में 50 सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ होगा, और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक अलग इतिहास बनता हुआ नजर आएगा, और उस सुप्रीमो पावर कुर्सी पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानी कहाँ उन पे विश्वास दिखाता है ओवैसी साहब? दिखाता, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखाता है, दिखाता है।
लेकिन कम दिखा था, आधा प्यार। चलो थोड़ा तो आया, थोड़ा ही सही आया। तो अभी इशारा हुआ है, फिर नजदीक मोदी जी का देखते हैं, तमाम जो समर्थकों की देखते हैं सर, यूं ही मोहब्बत हो नहीं जाया करते हैं। मोहब्बत करने में भी थोड़ा समय लगता है। हमारे लोग हमें परख रहे हैं, जांच रहे हैं, धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। अब करीब आ चुके हैं और इसका रिजल्ट आपको 2024 में मिलेगा निश्चित रूप से कम पूरे हिंदुस्तान में। हमारा टारगेट 100 सांसद का है, लेकिन 50 से 60 के बीच में हम विनिंग होंगे। और इतना विनिंग होते ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक अगर कोई है इस देश में नेता, ईमानदार, सच्चा, झूठ नहीं बोलने वाला, हक की बात करने वाला, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े पिछड़े, सबकी हक की बात और सबको सम्मान देने की बात अगर कोई करेगा तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होगा। कोई लोभ लालच। मोदी जी भी तो कर रहे हैं सर सबकी बात। मोदी जी सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सबका विनाश कर रहे हैं और अपने मन की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे बैरिस्टर साहब जन की बात कर रहे हैं। मेरे बैरिस्टर साहब सामने वालों के दिल में क्या दर्द है उसकी बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा सर? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो खैर बन ही नहीं सकता, कदापि नहीं बन सकता। ये देश सेकुलरिज्म देश है, ये देश गांधी जी का है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का है, अशफाकुल्लाह खां का है, कैपिटल बीर अब्दुल हमीद का है। ये सबका देश है। इसमें कहीं मतलब ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र का कहीं से कोई बात हो जाए। ये अपनी बात करते रहे। ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा ना सर। तमाम जो पंडित देख रहे आज बन गया क्या हिंदू राष्ट्र? आज बन गया हिंदू राष्ट्र। 14 आज 8 मांग तो कर रहे हैं पंडित लोग, मांग पंडित लोग नहीं कर रहे हैं, आरएसएस और जनसंघी लोग कर रहे हैं। जो कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया, अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, आज अपने आप को राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए तिरंगा कंधा पे लिए घूम रहे हैं। और देखना आने वाले टाइम में उसमें भी जांच होगी, बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यति नरसिंहानंद जो है यहीं के साधु है, महंत है, उन्होंने कहा है कि तिरंगा से नहीं भगवा झंडा फहराना है सर। अब बताओ इतना बोलने की ताकत उसे कौन दे रहा है? अगर यही शब्द का इस्तेमाल मैं करूं मेरे खिलाफ मुकदमा होगा। यही शब्द का मैं इस्तेमाल करूं पुलिस अभी आके हमें गिरफ्तार करेगी। और यति नरसिंहानंद क्या आसमान से उतर के धरती पे आया है? तो उनके जवाब में अब तिरंगा यात्रा निकाली ना? नहीं, वो तिरंगा यात्रा तो हम निकाल ही रहे हैं। है उनमें ताकत तो हमें रोक के दिखाएं। 18 तारीख को आप देखना कि गाजियाबाद में, साहिबाबाद से गाजियाबाद तिरंगा यात्रा होगी। 14 तारीख को आपको लोनी में, 15 को गाजियाबाद में वो भी रहते हैं सर। तो कुछ कर लेंगे क्या? वो आए ना, वो हमारे सामने आए ना भगवा लेकर के, और हम तिरंगा लिए खड़ा मिलेंगे उनके सामने। देखिए कुछ लोग हैं हमारे गाजियाबाद में, खासकर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गाजियाबाद में कुछ लोग हैं जो हमारी गाजियाबाद की फिजाओं को खराब करना चाहते हैं, उसमें नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं। अभी कुछ दिनों से एक नया ट्रेंड चल गया है हमारे आसपास के क्षेत्रों में कि गौ का कटा हुआ अवशेष ला करके नाले में डालने का खेल चल रहा है। जबकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शहीद नगर का कोई भी मुसलमान, कोई भी भाई गौ हत्या जैसा घृण्य अपराध नहीं कर सकता है। लेकिन बार बार हमारे शहीद नगर के नाले में कुछ असामाजिक तत्व, अराजक तत्व चुनावी नज़दीक आते देख करके इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और लगातार 2-3 दिनों से गौ अवशेष मिल रहा है। इसको लेकर के भी हम लोग 20 तारीख को कलेक्ट्रेट पर धरना देने जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ, अराजक तत्वों पर कार्रवाई करे ये सरकार। यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों को जेल में रखने की जगह है, न कि वो बाहर में रह करके तिरंगा को अपमानित करे। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत, बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह कह रहे हैं कि जो बिहार में जो है असदुद्दीन ओवैसी गए थे, जिस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ, कह रहे हैं कि बहुत सही है, लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। हमारी नज़र जो है मंत्रिमंडल विस्तार पे है। क्या मुसलमानों को इस बार फिर से लॉलीपॉप दिया जाएगा या मंत्रिमंडल में जो है अहम जगह दिया जाएगा? इन मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। जिस तरह कह रहे हैं कि जो है चारों तरफ हमारी नज़र है। और जो जिस तरह कहा जा रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके बयान को लेकर कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अगर देश में कोई अगर इकलौता चेहरा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अब बाकी देखना होगा चुनाव में जनता किसके हक में फैसला करती है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।